आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई ड्रॉ करने से पहले हम लोग कुछ लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो लाइंस में हमने शुरू में भी डिनोट किया था कि जो भी हम लोग ड्राइंग करते हैं उसमें सब जो भी ड्राइंग आएंगे वो हम लोग कर्व लाइन से ड्रॉ करेंगे। कर्व लाइन के लिए हम लोग कुछ लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम लोग ओवल शेप जो हमने प्रैक्टिस किया था, सर्किल, ओवल सर्किल, होल सर्किल। इस तरह से हम कुछ लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हाफ सर्किल। ये इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये कर्व लाइन से ही हमारे सारे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, उन सब की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। वो सारे जीव जंतु की कंस्ट्रक्शन हमारे कर्व लाइन से ही बनते हैं। कर्व लाइन्स की प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे वो छोटी कर्व हो या बड़ी कर्व हो, हमेशा कर्व लाइन्स हमारे काम आते हैं। किसी भी तरह का ड्राइंग में, चाहे हमें बटरफ्लाई की ड्राइंग करनी हो, चाहे कोई किसी इंसेक्ट की ड्राइंग करनी हो, जितने भी तरह के इस पृथ्वी पे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सब की ड्राइंग इसी कर्व लाइन से होती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे जो कर्व लाइन्स की बात कर रहे हैं, वो आड़े हो, तिरछे हो, औने हो, पौने हो, जिस तरह से भी लाइन्स होते हैं वो कर्व लाइन्स की हमेशा प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अगर नहीं भी होती है तो हम ये ओवल शेप की हमेशा प्रैक्टिस करें। ये शेप से हमें मेनली 100 में 80% ड्राइंग हमारे इस शेप से कंप्लीट होते हैं। ये ओवल शेप अगर वन टाइम अगर ये परफेक्ट ड्राइंग कर लेते हैं तो इस पर आप 100 टाइम्स इस लाइन पे ओवरलैप कीजिए, आपका ओवल शेप कंप्लीट हो जाते हैं। इससे भी ना हो तो ये इसमें अंदर अंदर ये सर्कुलर वे में कंप्लीट करते जाइए, इससे भी आपका ओवल शेप या कर्व लाइन कंप्लीट होते हैं। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जिससे हम प्रत्येक दिन रूबरू होते हैं। इस हाउस फ्लाई को ड्राइंग हम अपने कर्व लाइन्स की प्रैक्टिस के द्वारा ही करेंगे। कर्व लाइन, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कर्व लाइन की सहायता से हम लोग हाउस फ्लाई की ड्राइंग तैयार करेंगे। फर्स्ट लाइन, इसके कर्व लाइन में बॉडी शेप के लिए हम कर्व लाइन बनाते हैं। ये कर्व लाइन फर्स्ट है। उसके बाद हम बॉडी शेप का फर्स्ट ये लाइन होते हैं कर्व। अब जो लाइन्स आएंगे कर्व लाइन, वो हमारे आ जाएंगे विंग्स। ये हो गए विंग्स के कर्व लाइन, दोनों साइड विंग्स के कर्व लाइन ये चलेंगे। इस सेंटर कर्व लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ से बॉडी की कंस्ट्रक्शन को हम हाईलाइट करेंगे। बॉडी कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा कर्व लाइन का ही प्रयोग करेंगे। अब ये कर्व लाइन बॉडी शेप को कन्वर्ट करते हैं। एक अपर साइड, सेकेंड लोअर साइड, इस पार्ट से इस तरह से बॉडी को ड्रॉ करते हैं। अब टेल साइड की ड्राइंग, टेल साइड इसके 50% पार्ट से हम लोग बॉडी के अपर पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। अपर पार्ट। अब ये जो विंग्स हम लोग बनाए हैं, विंग्स की लेंथ को थोड़ा सा और लेंथ को बढ़ाएंगे दोनों साइड से। इस तरह से कर्व लाइन की सहायता से हम इसके विंग्स, अब इसके बॉडी पार्ट को हाईलाइट करते चलेंगे। जो अब माउथ पार्ट है, ये हमारा आगे का टिप्स जो है ये हमारे माउथ पार्ट हो गए। माउथ पार्ट में हमारे फिर हमने शुरू से डिनोट किया कि हम सर्किल, ओवल की सहायता से हम हाउस फ्लाई की कंस्ट्रक्शन, ये हमारा ओवल शेप है। एक ओवल शेप यहाँ पे इस साइड भी बनेंगे। इस तरह से ये माउथ पार्ट हो जाएंगे। इसके भी 2 इक्वल पार्ट।
हम अपने हर प्रत्येक वीडियो में ये डिनोट करते चल रहे हैं कि जब भी कोई ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो उसकी फर्स्ट सेटिंग के लिए हम लोग ब्लेंडर का यूज करते हैं। ब्लेंडर से वर्कआउट यही है कि हम उसके लाइन को मर्ज करेंगे। अंदर की ओर इस लाइन जितने भी लाइन्स हैं उसको मर्ज करने के से इसकी फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी टेक्निक है। आप लोग भी इस टेक्निक के थ्रू आप एक छोटे मोटे अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे। हमारे आसपास से जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बॉडी शेप हैं, जो भी है, जितने भी, उसके हमेशा हम प्रैक्टिस करते रहें, हम लाइन की ही से प्रैक्टिस करते रहें तो हमारी स्केचिंग में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। बस हमें ये कुछ नहीं करना, आउटलाइन जितने भी हैं उनके उस लाइन्स को मर्ज करके लाइट करते हुए पेपर लाइट में मर्ज कर देंगे। इस तरह हमारे हाउस फ्लाई के फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसमें 4B पेंसिल से इसको हाईलाइट करते हुए हम चलेंगे आगे की ओर। 4B पेंसिल से अब इसके पार्ट को हम लोग हाईलाइट करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट आइज को ही लेके चलते हैं। आइज की सेटिंग जिस तरह से हम लोग बॉल्स सर्किल की सेटिंग कर रखे थे, सेम टेक्निक से हम लोग यहाँ पर भी आइज की सेटिंग को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हाईलाइट करते हुए हम अपने आइज को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल नेचुरल वे में कोशिश रहेगी कि हम हर एक पार्ट को नेचुरल वे में हम कंप्लीट करें। ये नहीं कि हर बार में हम किसी तरह के आइज़ पे सेटिंग चला दें या कुछ भी कर दें कि ये कंप्लीट हो जाए। सो नहीं, पेशेंस रखिए, कोई भी ड्राइंग में समय दीजिए, वो बेटर बनेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हम घिस के वो काला कर देते हैं कि जितना जल्दी हो जाए, पेशेंस खो देते हैं। जितनी जल्दी हो जाएगी हमारा ड्राइंग तैयार हो जाए, हम आगे न्यू ड्राइंग बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हड़बड़ी। हम जितना अच्छा पेशेंस रखेंगे, हर एक पार्ट पे जितनी अच्छी ड्राइंग को हम डिनोट करेंगे, हमारा ड्राइंग उतना बेटर बनेगा। अब कुछ लोग हैं कि ये हल्की सी शेडिंग को हर परफेक्शन दिखाने के न दिखाते हुए वो फटाफट किसी भी ड्राइंग की शेडिंग भर फिलअप कर दिए और वो जैसे तैसे ही कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से हमारा आइज़ का एक सिंगल आइज़ का शेडिंग कंप्लीट होता है। अब सेकेंड आइज़ को भी इसी सेम एज इट इज़ शेडिंग करेंगे। ध्यान है, फर्स्ट शेडिंग तो हम लोग ब्लेंडर से किए, सेकेंड शेडिंग हम 4B पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। दिख रहे हैं हमारे हाथों में 4B पेंसिल है। किसी भी दूसरे ग्रेड की पेंसिल का यूटिलाइज हम लोग नहीं करेंगे। 4B एक ऐसा ग्रेड है जिससे हम लोग 2B का भी सेटिंग कंप्लीट करते हैं और 6B का भी सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए किसी भी सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए 4B पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे। 6B पेंसिल का यूटिलाइज हम सर्किल को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ करेंगे। देखिए हमारे हाथ में 6B पेंसिल है, बस सर्किल को हाईलाइट करने का काम इस पेंसिल का, इस ग्रेड के पेंसिल का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ज़्यादा यूज ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज करेंगे। अब 2B से ही हम इसकी कंप्लीट सेटिंग करते हैं। धीरे धीरे बॉडी की सेटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको हाईलाइट करते हुए जितने भी लाइंस होते हैं, लाइन से डार्क पार्ट को हाईलाइट करते हुए पेपर लाइट में सेटिंग को मर्ज कर देंगे। इस तरह से ये 3D लुक में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि हम शेडिंग को किस माध्यम से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। बस डार्क लाइन को हाईलाइट करना है और पेपर लाइट में मर्ज कर देना है। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी टेक्निक है ड्राइंग करने के लिए, शेडिंग करने के लिए। बिना डॉट वाले लाइन की सहायता से, कर्व लाइन की सहायता से हम शेडिंग को पेपर पर बिल्कुल लाइट वेट में कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो इस तरह से हम लोग शेडिंग को कंप्लीट करते हैं। इस तरह हम लोग ब्लेंडर से जो भी लाइंस की तरह जो शेडिंग दिख रहे हैं उसको हल्के हल्के बिल्कुल पेपर लाइट के प्रेशर से इसको हम लोग मर्ज कर लेंगे, जिससे ये स्मूथ शेडिंग हो जाएगा। इस तरह से इसके हाउस फ्लाई के बॉडी शेप की सेटिंग कंप्लीट होती है। जो भी पार्ट होंगे उसको 6B से जो लगे कि हाँ इसी में सेटिंग की आवश्यकता और ज़्यादा है तो हम लोग 6B पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे और उसको बिल्कुल हाईलाइट करते हुए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इस तरह हम लोग हाउस फ्लाई के पंख के स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए उसकी सेटिंग को उसी डायरेक्शन में करेंगे जिसमें सेटिंग को मर्ज नहीं करने हैं, बस उसको उसके कंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करने हैं। इस तरह से हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करते हैं। अब छोटे छोटे पैरों को भी ध्यान से गौर से देखते हैं और उसकी सेटिंग भी बिल्कुल बारीकी से करते चलेंगे हम लोग। यहाँ पर सेटिंग के लिए हम लोग
गौर से देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पैर की शेडिंग को हम हाईलाइट कर रहे हैं। इसके जब पैर की शेडिंग करेंगे उस हर इंसेक्ट्स के पैरों में कुछ हेयर्स की तरह कंस्ट्रक्शन बने होते हैं, जिसको हम लोग बिल्कुल फाइन पेंसिल की सहायता से हम उसे हाईलाइट करेंगे और उसकी रेसेस को बनाते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके रेसेस को बिल्कुल बारीकी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से इसके हर इंसेक्ट की पैरों में बनावट होती है, जो हल्के हल्के रेसे दिखते हैं। अगर किसी गंदे पदार्थ पर ये मक्खियाँ बैठती हैं, हाउस फ्लाई बैठती हैं, तो इन्हीं रेशेज में कीटाणु चिपक जाते हैं और किसी खाने पर बैठ कर उसके खाने को दूषित कर देते हैं। ध्यान दीजिए, बिल्कुल बारीक से इसकी जो लेग्स की कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें बिल्कुल बारीकी लाइन्स होते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह से इसके लाइन्स को बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये वही रेसे हैं जिस पे मक्खियाँ अगर किसी गंदे पदार्थ पर बैठती हैं तो इन्हीं रेसेस में वो गंदे कीटाणु चिपक जाते हैं और किसी भी भोजन को या किसी भी वस्तु को दूषित कर देते हैं। ये इस तरह से इसके कंस्ट्रक्शन होते हैं। ये मक्खी का मेन लेग होते हैं, जिसको जो इनका लेग बहुत ही मजबूत होता है। अब इसके आगे के पैरों की कंस्ट्रक्शन में को ध्यान में रखेंगे, इसमें भी रेसेस को हाईलाइट करेंगे हम लोग। बिल्कुल बारीकी से ये सारे काम होते हैं, बस पेशेंस की आवश्यकता होती है किसी भी ड्राइंग में। और पेशेंस की सहायता से हम लोग उस ड्राइंग की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ड्राइंग्स को बनाते हैं, तो हमारा ड्राइंग बहुत ही बेटर तरीके से कंस्ट्रक्ट होकर सामने आते हैं। तो इस तरह से हम लोग ड्राइंग को फाइनलाइज के एक एक बारीक पार्ट को ध्यान डिनोट करते हुए आगे को बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु की शेडिंग में कितना हम बारीकी को ध्यान में रखते हैं और उसकी शेडिंग को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम कोशिश करेंगे इसकी हर एक पार्ट को, जैसे ये लाइंस को हमने डार्क किया, उसके जैसे ही डार्क होता है तो उसके अपर पार्ट पे हल्की सी लाइट इफेक्ट होती है, तो उस लाइट इफेक्ट को या तो हम लोग छोड़ के चलेंगे या हम लोग इरेजर की सहायता से हल्के हल्के उस पार्ट पे हाईलाइट करते हुए उसकी जो लाइट इफेक्ट है उसको निकाल लेंगे। जैसे हम लोग इरेजर की सहायता से ये हल्के से लाइट इफेक्ट ये निकाल ले रहे हैं, उसी तरह आइज पे भी हल्के से लाइट इफेक्ट होंगे जहाँ से जो शाइनिंग करता हुआ नजर आता है। इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो बारीकियाँ हैं उसको ध्यान देंगे। अब आते हैं हम हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट पे। ये इनका सकिंग ट्यूब होता है, जिसके सहायता से कोई भी हाउस फ्लाई किसी भी खाद्य पदार्थ पर अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स को उस पदार्थ पर डाल देते हैं, जिससे वो पदार्थ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी इस सकिंग ट्यूब के माध्यम से वो अपना भोजन को ऊपर की ओर शक कर लेते हैं। इसमें भी रेसेज होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं, जिसको हम लोग बिल्कुल हाईलाइट करते हुए हम दिखाएंगे। बहुत ही बारीक इसकी कंस्ट्रक्शन होते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने इतनी बारीक इसमें रेसेज होते हैं ना, कि जिसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही सावधानी वाली बात होती है। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब हम आपको इसके जूम को हटा के दिखाते हैं कि किस तरह से दिखते हैं। ये हमारा हाउस फ्लाई दिख रहे हैं। इतने छोटे हाउस फ्लाई को हमने जूम करके एक एक पार्ट आपको हाईलाइट की बारीक शेडिंग को हम लोग कंप्लीट करते हुए इसको जितने भी हाईलाइटेड पार्ट होते हैं उनको क्लियरफाई करते हुए आगे की ओर चलते हैं। एक लेग्स मेरा और हाईलाइट करना है, जो बच गया है उसे हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं। दिख रहे होंगे पैर बिल्कुल सटीक। अब इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। पहले हाईलाइट करेंगे, परफेक्टली ड्राइंग को परफेक्ट शेपअप देके शेडिंग देके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके रेसेस को बिल्कुल बारीक रेसेस को बनाएंगे। दिख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंस होते हैं। मेनली हाउस फ्लाई में ये कंस्ट्रक्शन पैरों के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसका ये नेचर्स होते हैं और इसकी सहायता से ये गंदगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हाउस फ्लाई कंप्लीट होता है। इसके कुछ छोटे छोटे बारीकी चीज़ बच रहे हैं, उनको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। देखिएगा, हम बहुत ही परफेक्टली जूम करके ये सारी चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं आप लोग के सामने। इस तरह से हल्के हल्के रेसेस उसमें बने होते हैं कंस्ट्रक्शन में। इनके इनके माउथ पार्ट पे भी थोड़े थोड़े
इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी रियल पिक्चर क्या हो बन के आई आप लोग के सामने, ये देख सकते हैं। इस तरह से मेरा हाउस फ्लाई कंप्लीट होता है, दिख रहे होंगे। ये एक जूम फिगर है। इस तरह से हम लोग एक अपने घर में आए दिन जो इंसेक्ट होते हैं उनमें से एक इंसेक्ट हाउस फ्लाई को हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। गुड नाइट।